नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस की दशा लगातार बिगड़ी है। इन तीनों चुनाव में मतभेद हुए हैं, साथ ही कई नेताओं का साथ भी छूट गया है। यही वजह है कि जो कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण भी बनी है। लेकिन समीक्षा के बाद भी समझ नहीं आया कि आखिर गलती हुई कहां है। वहीं अब इन सब मतभेदों के चलते पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान भी दिया है, जिसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस संगठन में कमियां हैं, कहीं कहीं अधिक कमियां हैं। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने तो यह तक कह दिया कि बीजेपी में जो है वो कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस को एक्सरसाइज की जरूरत है। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राजनीति का ये एक गलत तरीका है। अगर पार्टी में अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस का परिदृश्य समझ से परे है। आज इस मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस को कांग्रेस ही हराता है, एक ये आम चर्चा की तकिया कलाम कह लें या चर्चा कह लें कि इस प्रकार की होती है कि अनबन हर दल में होता है। कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें अनबन नहीं होती। हर अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में इतने बड़े बहुमत के साथ जो संगठन जीत के आया, समूह जीत के आया, उनमें कितना दिन लग गया तय करने में कि कौन रहेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो कांग्रेस की ही बात नहीं है, मानव प्रवृत्ति है और हर दल को फिर प्रयास करना होता है भाई बेहतर से बेहतर संतुलन बना के अच्छी स्थिति बनाए। कांग्रेस भी वही करती है। भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है और जो स्थिति आज है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सुनील चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, और आशीष यादव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में। सबसे पहले आशीष यादव जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी की तरफ से जो बयान दिया गया है, आपको नहीं लग रहा आगे चल के कांग्रेस को इससे काफी ज्यादा डेंट पड़ने वाला है? क्योंकि अभी भी कांग्रेस की हालत कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं प्रदेश में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे कोई भी नुकसान होने वाला है। बल्कि टीएस सिंहदेव जी हमारे बड़े नेता हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, और उन्होंने आज वही कहा जो एक मार्गदर्शक को कहना चाहिए। लेकिन जब खुले आप चुनाव तौर पे, लड़ते खुले हैं, मंच पे, खुले मंच पे जी उन्होंने तो सीधे जी कांग्रेस की कमियां गिनवा दी, जो अब तक तो शायद मुझे लग रहा है कांग्रेस एक्सेप्ट भी नहीं कर पाई है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने हर समय इस चीज को एक्सेप्ट किया है, और ये एक अच्छा नेचर है कि अगर हम चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं तो कोई ना कोई कमी रह गई हमारी मेहनत में, या हमने हमारे काम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, या हमारी सोशल मीडिया की मार्केटिंग अच्छी नहीं रही, या फिर हो सकता है कि हम अपनी बातों को जनता तक वो उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए और सामंजस्य बिठाने में कहीं कमी रह गई हो। आज जो टीएस सिंहदेव जी ने कहा, वो एक बोल्ड और ब्रेव तरीके से सच्चाई को, सही को सही बोलने की बात उन्होंने कही, और यही कांग्रेस पार्टी का भी नेचर है। देखिए, समझिए इस बात को। इस बात से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, सीनियर लीडर, सभी लोगों को हम उन्हें मार्गदर्शक ही मानते हैं, और उन्होंने वही काम किया है। हम इसे सीखेंगे, इंप्रूव करेंगे, और इंप्रूव करना और इन चीजों पर बात करना। मैंने उनके बयान को पूरा सुना, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कहा कि सभी पार्टियों में ऐसा होता है। महाराष्ट्र का उदाहरण देके बीजेपी की बात भी उन्होंने कही, लेकिन उन्होंने तो बीजेपी को लेकर कहा। एक मिनट आशीष यादव जी, आप कह रहे कि उन्होंने सभी पार्टियों को लेकर ये कहा है, लेकिन सभी पार्टियों की उन्होंने तारीफ की है। बीजेपी और अन्य पार्टियों को लेकर उन्होंने कहा है ये कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, अपने कैडर पर चलती है।
हाँ, और ये जो है कांग्रेस पार्टी के नेता की उदारता और कांग्रेस पार्टी का चरित्र है कि हम अपने विपक्षियों की तारीफ करके हम अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते या उनको छोटा बनाने की महसूस नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, वो अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी उनका सिंगल एजेंडा है कि किसी भी बात पर वो कांग्रेस की या तो बुराई करें या कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करें। उन्हें लगता है कि 2014 में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़कर आई, ठीक है आशीष जी, आपके सवाल ठीक है आपके मेरे सवाल और आपके जवाब से सुनील चौधरी जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुनील चौधरी जी, तारीफ हुई है, टीएस सिंहदेव ने कहा है कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी देखिए, माननीय टीएस सिंहदेव जी पूर्व में डिप्टी सीएम रहे हैं और अभी बात कर रहे थे कि सबके विषय में, तो उनकी क्या दुर्गति छत्तीसगढ़ में कर दी गई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 2.5 साल वाले फार्मूले से लेकर के, और उनको यहाँ तक कहना पड़ा था कि मेरी तो कुछ चलती नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है। खैर वो विषय उनके खुद के आईएएस उनके ऊपर केस कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत सारा मामला, उनकी जमीन के केस निकाल दिए गए। उनके खुद के विधायक ने कह दिया, बृहस्पति सिंह ने, कि टीएस बाबा मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। तो मामले बहुत सारे हैं, लेकिन टीएस बाबा ने बड़ी बेबाकी से बात तो कही है और सत्यता को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, जो कि उनकी हिम्मत नहीं है। देखिए, कमियां कांग्रेस में है, ये टीएस बाबा भी कह रहे हैं, और बीजेपी में जो है कैडर वो कांग्रेस में नहीं है, तो वो वास्तविकता भी है। और कांग्रेस लगातार, इसलिए देखेंगे आप, देश में भी पिछड़ती जा रही, प्रदेश में भी। अब 99 पर आकर के ये ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे इनकी सरकार बन गई। देश के अंदर में जनादेश जो है वो एनडीए को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये 99 पर ही खुश है, तो ऐसे खुश आप जीवन भर रहे, कोई तकलीफ नहीं है। इनके पास अंतिम स्थिति जा करके यही होती है। ये दोष किसको देंगे? ईवीएम पर चले आते, बार बार ईवीएम पर चले आते हैं। क्या ईवीएम खराब थी? क्यों? क्योंकि ये बचना चाहते हैं कि जिम्मेदारी आखिर ले कांग्रेस की हार की। नेता है नहीं इनके पास, नीति है नहीं इनके पास। देखिए, बार बार कांग्रेस टूटी है, बार बार कांग्रेस टूटी है। मैं आपको इतिहास बता दूं, अभी जो कांग्रेस है वो इंदिरा कांग्रेस है। उसके पहले भी आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस में जो जूतम पहचार चलता था, उसका नतीजा शरद पवार जी अलग हो गए, संगमा जी अलग हो गए, ममता बनर्जी जी अलग हो गई। कांग्रेस लगातार टूट की कगार पर है। और अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी भी राजीव युवा मितान क्लब के नाम पर जो बैठक शुरू किए हैं, हो सकता है जोगी पार्ट 2 हो जाए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, यहाँ के कार्यकर्ता है, वो तन मन धन से और पार्टी के प्रति संगठन निष्ठ है। कांग्रेस व्यक्तिवादी है, एक परिवार की पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है। उसकी जवाबदेही संगठन के प्रति होती है, व्यक्ति के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, संगठन के प्रति जवाबदेही। जो संगठन कहता है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता करता है। और भाजपा का हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, अपने आप को कार्यकर्ता मानता है और कार्यकर्ता के भाव से काम करता है। तो यही बेसिक अंतर है। कांग्रेस तो अंतरकलह के साथ साथ अपनी नीतियों से भटक गई। आज कांग्रेस वामपंथी विचारधारा की गिरफ्त में है। कांग्रेस की स्थिति यही होगी, इसलिए उनको नकारा जा रहा है। ठीक है सुनील जी, चलिए आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी, अभी आपने सुनील जी का जवाब भी सुना है, अब उस पे तो आपसे प्रतिक्रिया मैं लूंगी ही, लेकिन एक सवाल और है। निकाय चुनाव आरक्षण पर भी कांग्रेस कंफ्यूज है, ऐसा कहना है टीएस सिंहदेव का। उन्होंने कहा है कि एससी सीट में तो यह भी तय नहीं हो पाया है कि उनका आरक्षण तय नहीं कर सकेंगे। नहीं, देखिए, ये जो प्रोसेस की बातें हैं, किसी भी इलेक्शन में जो प्रोसेस होते हैं उन पर उन्होंने चीजों को कहा। देखिए, ये बात मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती होगी। क्या उनके वहां पे बोलने की आजादी भी बहुत कम है, तानाशाही भी बहुत ज्यादा है। हमारे लेकिन बीजेपी का कोई लीडर इस तरह से खुले तौर पे नहीं बोल रहा है आशीष जी, ये बात आप समझिए। अब कांग्रेस के अंदर जो ये अंतर्कलह है वो धीरे धीरे बाहर आ रही है। और आपके पार्टी के बहुत वरिष्ठ लीडर हैं टीएस सिंहदेव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अगर खुले तौर पर मीडिया के सामने ये चीजें कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता इन चीजों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, हमको इसको सीरियसली लेना है, कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेना है, और बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप सोचिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कमियां रह गई थी, हमें उसमें सुधार करना है। If somebody is saying that we have to improve, we have the drawbacks, तो उससे दिक्कत क्या है? आप सोचिए, अभी प्रवक्ता जी हमारे भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे, शायद उन्होंने ना विजय शर्मा जी के बयान को ठीक से सुना नहीं और गलत डिफेंड करते रह गए। विजय शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं है, कांग्रेस कैडर वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हर बार मेहनत मैं बाजू ही खड़ा हूं, वीडियो देख लेना। मैं बाजू ही खड़ा हूं, विजय शर्मा जी के वीडियो देखना।
ठीक है मैं सुनील जी, माजूर सुनील जी, वीडियो देखो। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगी। आशीष जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आशीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। उन्होंने कहा सुना नहीं है, तो मैं वहीं पर था, अभी बता रहा हूँ। सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कैडर में तो रहेगी, आरएसएस के कैडर से आप आते हैं, आपका कैडर का बेस भी जो है धर्म और हिंदुत्व पर आधारित है, निश्चित है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत भी नहीं है। धर्म का सोसाइटी में एक अच्छा स्थान है और तो वही रहना चाहिए। आप ये सोचिए, कांग्रेस पार्टी अगर अपनी गलतियों को मानकर इंप्रूवमेंट करना चाह रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को परेशानी कहाँ हो रही है? अगर हम चुनाव हारे हैं तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हमारे अंदर सच को स्वीकारने की हिम्मत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने ऊपर किसी भी लगे आरोप पर वो कांग्रेस पर दूसरा आरोप लगाने की बात करती है। अगर कुछ गलती भी होती है, कुछ भूल भी होती है, तो वो सच एक्सेप्ट करने की एक्चुअली सेंट्रल लेवल से इनको ये फंडा मिला हुआ कि सच तो बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना, गलती तो कर ही नहीं सकते। हाँ, हमसे गलती हो रही है, हम उसको सुधारेंगे, हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम कोई 99 में जश्न नहीं मना रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि जो सपना था और जो पूरे देश में मीडिया में बोला करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। आपने कांग्रेस की टूटने की बात कही ना, देखिए इतना बड़ा परिवार था ना हमारा, क्योंकि पूरा देश ही कांग्रेस था, और वो अगर किसी विचारधारा पर अलग हटते हैं तो हम उन्हें जाने देते हैं। हम दूसरे की पार्टी तोड़कर उसे अपनी पार्टी नहीं बना लेते हैं और उसे पार्टी को खत्म करने नहीं जाते। एनडीए जो है इस लोकसभा में 41 अलायंसेस के साथ था। ये जहां जाते हैं एक पार्टी को तोड़कर नई सरकार बनाते हैं, और जो नई पार्टी बनाते हैं उस पार्टी को ये खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, तुष्टीकरण की बात विजय शर्मा जी ने कही। अरे धर्म की राजनीति आप करते हैं, हेट्रेड की राजनीति आप करते हैं, तुष्टीकरण कहां से कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस, आप बताइए, मणिपुर में मोदी जी नहीं जाते हैं और राहुल जी कहीं जाना चाहे तो इनको रोक लेते हैं। मतलब मेरा कहना यह है कि छत्तीसगढ़ में अच्छा काम करने के बाद अगर हम चुनाव हारे हैं, निश्चित रूप से हमारी कभी नहीं हुए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोऑर्डिनेशन नहीं किया, हम जनता तो कमियों को दूर किया जाता है। आशीष जी, कमियों को दूर किया जाता है। कैडर की कमी की वजह से 72 से 35 सीटों पर आ गए। लोकसभा चुनाव आप जीत सकते थे, लेकिन वहां पर भी हार गए। कहां कर रहे हैं आप एनालिसिस? चलिए ठीक है, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। सुनील जी का रुख करती हूं। सुनील जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पे? बहुत कंफ्यूज है कांग्रेस। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुना हूं, उनको भी आग्रह है कि सुने थोड़ा जी। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन है। और कांग्रेस, देखिए, अभी कांग्रेस के सम्मानीय प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि मैंने विजय शर्मा जी की बात नहीं सुनी। मैं तो विजय शर्मा जी के बाजू ही खड़ा हूं, इनको वीडियो भेज दीजिएगा, उसमें मैं दिख भी रहा हूँ। खैर, विजय शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं उसको थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। वो मसला क्या है, आज 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस आज के दिन ही हुआ था, और बिना कारण से हमारी भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों की सरकार को इसी कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने उसको गिरा दिया था। बाद में जबलपुर में हाईकोर्ट में निर्णय हमारे पक्ष में आया, लेकिन चूंकि कार्यकाल समाप्त हो गया था, इसीलिए उस निर्णय का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इनका जो कृत्य था वो असंवैधानिक साबित हुआ न्यायालय के अंदर। दूसरी बात, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था और बाबरी का विध्वंस हुआ, इनके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने लोकसभा में कहा कि हम बाबरी मस्जिद का पुनः निर्माण करेंगे। ये कौन सा है भैया? इस पर आपको तुष्टीकरण नजर नहीं आता है क्या? इसमें तुष्टीकरण नजर तो आता होगा ना। देखिए, कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो गई है। कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं आता है। वो छत्तीसगढ़ के अंदर की बात करते हैं। अरे छत्तीसगढ़ के अंदर में टीएस बाबा बयान दे रहे हैं और उसको ये जस्टिफाई करने लगे हैं। शायद अभी जवाब देते नहीं बनेगा। टीएस बाबा जी क्या पीसीसी के चेयरमैन हैं? क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? संगठन में कोई बड़े पद पर हैं जो सफाई दे रहे हैं? सुनील जी, आपको क्या लगता है टीएस सिंहदेव जी की तरफ से जो ये बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अपनी ही पार्टी को लेकर अगर वो इस तरह का बयान खुले मंच पर दे रहे हैं तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या किसी तरह की कोई खिजलाहट है उनकी कांग्रेस को लेकर? देखिए, अब कारण क्या होगा ये तो कांग्रेसियों को बहुत बेहतर पता है। पिछले 5 साल इनकी सरकार जिस तरीके से चली है और जिस तरीके से जूतम पैजार हुआ है, जैसे हवाई जहाज उड़े हैं, वो तो सबको पता है। जैसे बकरे की बलि की बात आ गई थी, वो भी सबको पता है कि मन्नत मांगी जा रही थी। तो बातें बहुत सारी हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात पर कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी न करके केवल ये कहूंगा कि कांग्रेस की अंतर कलह जो है वो सीधा सीधा
विधानसभा चुनाव के पहले पूरी सरकार के समय भी दिखाई दी और अभी भी दिखाई दे रही है। कूद कूद करके संविधान की दुहाई देने वाले लोग भूल जाते हैं कि संविधान का मखौल किसी ने उड़ाया तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाया और इस देश के अंदर में आपातकाल लगाया। विभिन्न दलों की बात करने वाले ठीक है सुनील जी, आऊंगे आपके पास। सबको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। अरे भाई सबसे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी अब घूम रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। जवाब ले लेती हूं मैं पहले आशीष जी से। आशीष जी, 2 सवाल हो गए हैं मेरे, जवाब दीजिए। हॉर्स ट्रेडिंग का भी आरोप भाजपा की तरफ से आप पर लगाया जा रहा है। और एक और सवाल, चलिए एक और सवाल मैं पूछ ले रही हूं, आखिर टीएस सिंहदेव इस तरह से बयान दे क्यों रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अगर कांग्रेस में अंतर्कलह है तो ये तो बात वो कांग्रेस के साथ बैठ के भी कर सकते हैं, आला कमान के साथ। खुले मंच पर इस तरह से खुले तौर पर अगर वो ये बयान दे रहे तो उसके पीछे की वजह क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए उनके बयान की वजह तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो स्पष्टवादी है, सबके सामने पहले भी साफ सुथरे तरीके से बोलते हुए आए हैं। और जो उन्होंने कहा है, ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता ना कोई बड़ा नेता उस बात से ऑफेंड हो रहा है, उस बात से ऑफेंड हो रही है। ऑफेंड नहीं, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से जो नई सरकार आई है, ना उन्होंने कानून व्यवस्था संभाल पाए, ना स्वास्थ्य व्यवस्था संभाल पाए, ना शिक्षा संभाल पाए। उनको मुद्दा चाहिए। टीएस बाबा जैसे सज्जन आदमी को ये छोड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने सीधी साधी बात कही, अब उनको कंट्रोवर्शियल बना दे रहे हैं कि भैया ये तो ऐसा ऐसा बोल दिए, ये तो बाहर आ गया। आप एक बात बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग की ये बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग अब मध्य प्रदेश में सरकार ये गिराते हैं, महाराष्ट्र में सरकार ये गिराते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप हम पे लगाते हैं। इमरजेंसी एक काला दिवस था, इमरजेंसी एक गलती थी। और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होकर स्पष्ट रूप से उस गलती को मान रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी द्वारा लिया गया वो स्टेप गलत था। इसे राहुल गांधी आपको पार्टी से निकाल देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी गलती को मान सके। आशीष जी, नेशनल टेलीविजन पर बैठ के बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। अरे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैम, बहुत जिम्मेदारी से। मेरे नेता, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस बात को मानते हैं कि अगर कोई चीज पास्ट में हमारे से गलत हुई है तो आप उसको एक्सेप्ट करिए, रेदर देन उसको डिफेंड करने के चक्कर में प्रेजेंट और पूरे आप सोसाइटी में जो है हेट्रेड फैलाएं, सोसाइटी में गलत बातें लेकर जाएं और आइडियोलॉजी को खराब करें। आप अगर कोई घटना गलत होती है तो उसको मान लीजिएगा। आप एक बात बताइए, कानून व्यवस्था इनसे सुधरती नहीं, इनसे स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरती नहीं, ये टीएस बाबा पे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं कि टीएस बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया। और ये पूछे टीएस बाबा कौन है, कौन से पद पे है? हमारे पूर्व सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जिनकी बातें कांग्रेस ने सुनी थी। आशीष जी, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं आपकी पार्टी में, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बहुत बेहतर तरीके से वो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जान रहे हैं और बहुत लंबे समय का उनका अनुभव रहा है कांग्रेस को लेकर। चलिए ठीक है, सुनील जी आपका आरोप करती हूँ, बहुत ठहाके लगाए आपने आशीष जी के जवाब पे। देखिए, मुझे तो कांग्रेस प्रवक्ता जी की बातों पर हंसी आएगी। पूरी कांग्रेस पार्टी आपातकाल के पक्ष में खड़ी होती है, इंदिरा जी को बचाने के पक्ष में खड़ी होती है और ये कह रहे हैं कि गलत निर्णय। खैर, अभी इनको अपनी पार्टी में जवाब देना है। आप एक दूसरा ये लगातार, भैया सुन लो ना यार, मैं तो ठीक है आशीष जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। कानून व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के 5 साल के किसी भी 1 साल का जो आपराधिक रिकॉर्ड है, यदि इनके पास ना हो तो मेरे पास है, मैं देना चाहता हूँ। और चुनौती के साथ एक करके ठीक है, पहले सुनील जी फिर आशीष जी। आपके समय के अपराध के आंकड़े और हमारे समय के अपराध के आंकड़े में बात करने के लिए है तो आइए बात करिए। मैं आपको 2019, 20, 21, 22, 23 तक का बता दूंगा और 2024 हमारी सरकार आने के बाद 23-24 में कितना अंतर आया ये भी आपको पता चलेगा। आपके समय नहीं कि महापौर का रिश्तेदार खड़े होकर के पुलिस वाले को धमकी दे दे और आपका बिलासपुर का जिला अध्यक्ष क्या है, किसान को की तरह को उठा के ले जाऊंगा युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष। अरे भैया, ये नहीं। और आपकी विधायक छन्नी साहू जी के गले में छुरी टिका दी गई थी, अपना गहना वहना ले जाकर के बेचारी पुलिस थाने में रख दी थी। तो ये सब आपके समय में हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पाटन क्षेत्र में सामूहिक 2 बार हत्याएं हो गई थी और पूरे रिकॉर्ड है, वो लोग पढ़ के बता दूं भैया, वो बहुत समय लगेगा, आप चाहे तो भेज दूंगा। 50% की कमी आई है। दूसरा, हम लोग मैं बोलूं सर, बस 1 मिनट रुक जाइए आशीष जी, सुनील जी की बात कंप्लीट हो जा रही है, फिर मैं सीधे आपका ही रुख करती हूँ। सुनील जी बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रखिए क्योंकि देखिए वक्त की कमी हमारे पास है। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल में जो यहाँ छत्तीसगढ़ में काम किया, कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है।
ये धान का समर्थन मूल्य जो 31 रुपए देश में कहीं नहीं मिलता, अंतर की राशि एक बार में देते हैं, उस पर अफवाह फैला रहे हैं। ये 4 बार बात करें, कभी सोनिया जी, राहुल जी, ठीक है। प्रियंका वाड्रा जी। चलिए, ठीक है सुनील जी। दूसरा मैं और इनको बता दूं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी पीसी लेकर के अफवाह फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने खुद कहा है राजीव गांधी टाइम क्लब के लोगों के काम छिन गए, इसलिए अपराध में लोग आ गए। ठीक है सुनील जी, ठीक है। देखिए वक्त की कमी हमारे पास है, मैं माफी चाहूंगी, वक्त की कमी हमारे पास है। ठीक है आशीष जी, बहुत संक्षेप में आप अपना जवाब दीजिएगा। बहुत संक्षेप में बताना चाह रहा हूं मैं कि ये जो जितनी सारी बातें बता रहे थे, हमारे समय पे किसी पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं की जा रही थी आरोपियों की। हमारे समय पे जो है कलेक्टर कार्य फूका नहीं जा रहा था। देखिए कानून व्यवस्था खराब है, कानून व्यवस्था की उसमें तो देवेंद्र यादव पकड़ा है कलेक्टर। सुनील जी प्लीज सुनील जी, देखिए वक्त की कमी हमारे पास है। फाइनल कमेंट ले रही हूँ मैं आप दोनों से। आशीष जी कौन सी पार्टी के हैं जो जेल में है? अरे हमारी पार्टी के, और हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, और जब निर्णय आएगा कोर्ट का तो आप यही बैठकर हंस के दिखा दीजिएगा। जरूर निर्णय भी आएगा, भ्रष्टाचारी जेल में उसका भी निर्णय आएगा, चिंता मत करिए, सबका निर्णय आएगा। कि आप जिस तरीके के आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार है, आपके गृह मंत्री से लेकर आज तक किसी ने ये तक नहीं कहा कि हाँ हमसे थोड़ी चूक हुई, इतनी बड़ी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। आप लोगों ने षड्यंत्र किया। चलिए ठीक है सुनील जी, आशीष जी, देखिए वक्त की कमी है, इस वजह से माफी चाहेंगे, हम आपको अब इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका भी हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। और देखिए जिस तरह से टीएस सिंहदेव की तरफ से अपनी ही पार्टी को लेकर जो ये बड़ा बयान दिया गया है, चुनाव में जो कांग्रेस की तरफ से खराब प्रदर्शन किया गया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अभी बहुत एक्सरसाइज की जरूरत है, जिसके बाद से बीजेपी तो ठहाके लगा रही है लेकिन कांग्रेस बगले झांक रही है। तो फिलहाल मेरे साथ आज बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।